जिद्दां कि तुहानूं पता है कि आपां XML शुरू कीती हुई है। साडा लास्ट टॉपिक असीं कीता सीगा इंट्रोडक्शन टू XML। साडा अज दा टॉपिक है एलीमेंट्स ऑफ द XML। डिफाइन एलीमेंट्स। सब तो पहला एलीमेंट्स है कि XML elements can be defined as building block of an XML. Elements can behave as containers to hold text, elements, attributes, media, objects or all of these. हाँ जी, एलीमेंट्स की है वो कहता एलीमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक ने XML डॉकूमेंट दे। ये कंटेन करते हैं टैक्सट होवे तां भी उन्होंने कंटेन करते हैं, एलीमेंट्स नूं कंटेन करते हैं ते एट्रीब्यूट्स नूं कंटेन करते हैं। चाहे मीडिया फाइल्स होण उन्होंने भी ये XML के एलीमेंट्स कंटेन करते हैं, उन्होंने लैके चलते हैं। ईच XML डॉकूमेंट कंटेन्स वन और मोर एलीमेंट्स। हर एक XML डॉकूमेंट दे विच एक तो ज़्यादा एलीमेंट्स हो सकते हैं। द स्कोप ऑफ विच आर ईदर डेलीमिटेड बाय स्टार्ट एंड एंड टैग। जिद्दां कि तुहानूं पता है कि आप एक टैग स्टार्ट करते हैं फिर उस टैग नूं बंद करते हैं। इसलिए वो जिहड़ा स्कोप होएगा उस एलीमेंट का, जिहड़ा एलीमेंट असीं बनाया उन्होंने जित्थों स्टार्ट किया तो जिथे वो खत्म होया उहदे विच ही होएगा विद इन दैट टैग। और फॉर एम्प्टी एलीमेंट्स बाय एन एम्प्टी एलीमेंट टैग। कुछ टैग इदां दे हुंदे ने जिहड़े क्लोज नहीं हुंदे, उन्होंने एम्प्टी टैग कहा जाता है। तो वह टैग एम्प्टी टैग तो वह स्कोप एम्प्टी टैग के विच ही होएगा। जिद्दां कि सिंटैक्स दिता होया एलीमेंट नेम, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 ते कंटेंट। नीचे एलीमेंट नेम नूं आपां बंद कीता होया। ये देखो ये आपां एलीमेंट नेम एक टैग ही है, एक टैग है जिहड़ा असीं क्रिएट करते हैं। असीं उहनूं नाम दे दिंदे आ एलीमेंट का। जिवें मान लो मैं कॉलेज का बना दा, कॉलेज टैग बन गया, वो एक एलीमेंट है। फिर उस टैग नूं आपां बंद कीता। एलीमेंट नेम इज़ द नेम ऑफ द एलीमेंट, द नेम इट्स केस इन द स्टार्ट एंड एंड टैग मस्ट मैच। हाँ जी, वो कहता भी एक नाम जिहड़ा एलीमेंट का नाम है उन्होंने हमेशा ही सेम होना चाहिए, जिहड़ा स्टार्टिंग टैग का ते एंड टैग का। जे वो सेम ना होया तो टैग बंद नहीं होएगा। एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलीमेंट सैपरेटेड बाय वाइट स्पेसिस। जिद्दां कि आप एट्रीब्यूट जिन्ने मल्टीपल लै सकते हैं, एक एट्रीब्यूट भी लै सकते हैं, एक तो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी लै सकते हैं, बट की है विच स्पेस होनी चाहिए है। जिवें एट्रीब्यूट 1 स्पेस एट्रीब्यूट 2 स्पेस एट्रीब्यूट 3 इदां करके तुसीं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लै सकते हैं उहदे। एन एट्रीब्यूट डिफाइनस अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलीमेंट। हाँ जी, हुण जिहड़ा एट्रीब्यूट की है वो उस एलीमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि उहदी कोई स्पैशल प्रॉपर्टी है तो वह डिफाइन करके अगे एग्जाम्पल आएगी, आप उहदे च देखेंगे। इट एसोशिएट्स अ नेम विद अ वैल्यू विच इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स एन एट्रीब्यूट रिटन एज। हाँ जी, देखो कहता किद्दां लिखते हैं आप। इट एसोशिएट्स अ नेम विद द वैल्यू। नेम होएगा तो वैल्यू होगी। देखो अगली लाइन से मैं दसिया नेम इज इक्वल टू वैल्यू। नेम की होएगा उस एट्रीब्यूट का नाम। एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर जिन्होंने आप कहने इक्वल टू, अगे सिंगल कोट या डबल कोट के विच वैल्यू असी देनी है। जोड़ी भी वैल्यू देनी है वो जां सिंगल कोट्स के विच देनी है जां डबल कोट्स के विच देनी है। एम्प्टी एलीमेंट। एन एम्प्टी एलीमेंट विद नो कंटेंट। जिहड़ा एलीमेंट का कोई कंटेंट नहीं है उन्होंने असी एम्प्टी एलीमेंट कहने हैं। उसका सिंटैक्स की होएगा नेम, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 ते बंद करता आप। इनू क्या जाता है एम्प्टी एलीमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो कंटैक्ट इन्फो। हुण देखो असी एलीमेंट बनाया, कंटैक्ट इन्फो नाम का एक एलीमेंट बनाया। हुण उहदा एट्रीब्यूट है एड्रैस कैटागरी। एड्रैस कैटागरी उहदा एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू रेजिडेंसी। हुण देखो एड्रैस कैटागरी की है नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, रेजिडेंस की है वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, इक्वल टू की है ऑपरेटर है जिन्हें वो वैल्यू असाइन की है। तो कंटैक्ट इन्फो की है साडा एलीमेंट, एड्रैस कैटागरी की है साडी एट्रीब्यूट, तो रेजिडेंस की है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू। हम देखो एड्रैस दी अलग अलग कैटागरीज ने, इत्थे उन्हें की किया कंटैक्ट इन्फो कर रहा हो। हुण एड्रैस दी अलग अलग कैटागरीज ने, रेजिडेंस एड्रैस भी हो सकता है, ऑफिस एड्रैस भी हो सकता है। इसलिए उन्हें एक पहली कैटागरी बनाई है, पहला एट्रीब्यूट दिता है एड्रैस कैटागरी इज इक्वल टू रेजिडेंस। हम देखो नेम उन्हें जो भी नाम है तन्मय पाटिल, कंपनी, फोन नंबर, फिर एड्रैस टैग नूं बंद करता, एट्रीब्यूट नूं बंद करता। लास्ट ते कंटैक्ट इन्फो जिहड़ा साडा मेन एलीमेंट सी उहनूं भी असीं बंद करता। XML एलीमेंट रूल्स। हुण रूल्स की ने, हुण देखो एलीमेंट तुहानूं समझ आ गया होएगा लास्ट एग्जाम्पल तो, जिद्दां आपां पिछे देखे इस एग्जाम्पल तो तुहानूं एलीमेंट पता लग गया होएगा कि की हुंदा ते उहदा एट्रीब्यूट भी पता लग गया होएगा कि की हुंदा। हुण कि उहनूं बनाउण लई रूल्स की ने।
Following rules are required to followed for XML elements. An element name can contain any alphanumeric character. The only punctuation mark allowed in names are hyphen, underscore and period. हाँ जी, वो की कहता है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਸਿਰਫ 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਫਨ, ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਜਾਂ ਡਾਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੇਮਸ ਆਰ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਫॉर एग्जांपल ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਲ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਐਂਡ ਟੈਗਸ ਆਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਸਟ ਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਟੈਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਕੈਨ ਕੰਟੇਨ ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਅਬਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ XML ਕਮੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ C 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। XML comments are similar to HTML comments. The comments are added as notes or lines for understanding the purpose of an XML code. ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ XML 'ਚ ਵੀ HTML ਵਾਂਗੂ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿੰਕਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਮਸ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿੰਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ, ਸਿਰਫ ਸੋਰਸ ਕੋਡ 'ਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਰਸ ਕੋਡ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ XML ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਮੈਂਟਸ ਮੇ ਅਪੀਅਰ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ XML ਕੋਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। XML ਕਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹੀ ਟੈਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅ ਕਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਟੈਗ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ, 2 symbols of minus and ends with 2 symbols of minus and bracket 1. You can add textual notes as comments between the characters. You must not nest one comment inside the other. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਰ ਅਪਲੋਡਡ ਬਾਏ ਮੰਥਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਲਿਸਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੂਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਫਾਰ XML ਕਮੈਂਟਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਪੀਅਰ ਬਿਫੋਰ XML ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ। XML ਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਮੇ ਅਪੀਅਰ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੈਂਟਸ ਮਸਟ ਨਾਟ ਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਨੈਸਟਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਅਦਰ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ XML ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ